पता है कि जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो खामोश हैं। वो किन कारणों से खामोश हैं ये हो सकता है उनके कुछ निजी हित हो। पूरे इंक्लूड करके लगभग सबसे पहले मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि एग्ज़ाम लीक हुआ है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अकाउंटेबिलिटी लें। ऐसे सरकार में ऐसे क्या हो रही है, इतनी बेशर्मी आ गई है कि मतलब कुछ फर्क ही नहीं पड़ता सर। जैसे क्या होता है ना, पहले बदनामी से लोग डरते थे, आजकल कुछ भी किए जा रहे हैं, बदनामी की कोई डर ही नहीं है इनके पास। इन 12 सालों में मुझे लगता है कि अकाउंटेबिलिटी शब्द ही गायब होता जा रहा है इस देश से, तो वही इसी के लिए मैं भी यहाँ पे आया हूँ। वो पिछले वाला जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ था भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्ना आंदोलन, उसके बाद मुझे लग रहा है कि ये अब जो युवाओं का हो रहा है आंदोलन, वो उसके बाद एक बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन है। इससे पहले भी प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो कवर ही नहीं करती इसको। क्यों कवर नहीं करती? वो तो सबको पता है आप लोगों को। नहीं, थोड़ा बताइए। क्या सत्ता की गुलाम है वो लोग? यूपी जब हम लोग गए थे तो वहाँ पूछ रहे थे कि शिक्षा मंत्री का नाम बताओ, नीट का फुल फॉर्म बताओ, यूजीसी का फुल फॉर्म बताओ। परंतु जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, जो इंडियन क्रिकेट टीम है, ख़ास तौर से जैसे अक्षय कुमार हो गए, कपिल शर्मा हो गए, अपने ये राजकुमार राव है, लोग उनको कितना प्यार देते हैं, विराट कोहली है, कितना प्रेम देते हैं उनको, पर एक भी आदमी अभी तक कुछ नहीं बोल रहा है। भाई आपका? मेरा नाम प्रताप सिंह चारण है। आप जी जोधपुर से आए हैं। आप एक बात बता रहे थे जब कैमरा चालू नहीं था, आप चालू हो गया, बताइए क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि आज इतने लंबे टाइम से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अभिजीत दीपके ने जब से मतलब कि ये कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, उससे पहले हमारे कितने स्टूडेंट्स कर चुके हैं, और युवा दिन ब दिन, आपको एक आंकड़ा बता रहा हूँ कि करीबन भारत के अंदर प्रतिदिन 40 छात्र मर रहे हैं। मुझे ये तो पता है कि जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो खामोश हैं। वो किन कारणों से खामोश हैं ये हो सकता है उनके कुछ निजी हित हो, परंतु जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, जो इंडियन क्रिकेट टीम है, ख़ास तौर से जैसे अक्षय कुमार हो गए, कपिल शर्मा हो गए, अपने ये राजकुमार राव है, लोग उनको कितना प्यार देते हैं, विराट कोहली है, कितना प्रेम देते हैं उनको, पर एक भी आदमी अभी तक कुछ नहीं बोल रहा है। क्या युवा की जान इतनी सस्ती है? वर्ल्ड कप जब जीतता है ना इंडिया, देखिए आपने रैली, कितनी बड़ी रैली होती है, उसके अंदर दब के मर जाते हैं लोग। जब उनके फैन दब के मर सकते हैं तो आज उनके फैन आत्महत्या कर रहे हैं तो वो चुप क्यों है? उनको किस चीज़ का डर है? क्या सरकार के पास उनके कुछ ऐसे राज है? क्या सरकार का कोई उन पर दबाव है जिस कारण से वो आज खामोश हैं? देश का युवा मर रहा है तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग भी बोलें, क्योंकि सरकार को जवाबदेही आप बना, आपकी बातें प्रभावी होती हैं। आपको क्या लगता है, जैसे आपने कंसर्न रेज किया कि सेलिब्रिटी कोई क्यों नहीं बोल रहा? सेलिब्रिटी आप मान रहे हैं क्रिकेटर्स हैं, तमाम जो एक्टिंग करते हैं, एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वो लोग क्यों नहीं बोल रहे? क्या वजह लगती है? मतलब आप क्या सोचते हैं, क्या वजह हो? मतलब मैंने देखा है कि नरेंद्र मोदी जी उनसे कई बार मिले हैं, पर्सनली मिले हैं। आपने भी देखा होगा कई बार बड़े बड़े मंच हुए हैं जहाँ पे सेलिब्रिटीज़ को बुलाया गया है, इंडियन क्रिकेट टीम, तो वो कहीं ना कहीं के हम देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कैसे बोले? कोई ऐसा हो सकता है यारा दोस्ताना कोई दबाव हो, मेरे को ऐसा कभी कभी लगता है। पर यहाँ एक बात बताइए, यहाँ देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कहाँ बोल रहे हैं? तो स्टूडेंट्स के फेवर में बोलने की आप बात कर रहे हैं। नहीं, स्टूडेंट के फेवर में बोलना है, पर गलती तो प्रधानमंत्री की बतानी है। आज प्रधानमंत्री जवाबदेही नहीं है ना, आज धर्मेंद्र प्रधान की कुछ ना कुछ नाकाम है जिसके कारण ही तो पेपर लीक हो रहे हैं। वो अपने सिस्टम में कुछ ना कुछ कमियां हैं जो दूर नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण ही तो पेपर लीक हो रहे हैं। तो अगर वो स्टूडेंट के फेवर में अभी बोलेंगे ना, तो वो बोलेंगे तो इस सत्ता के खिलाफ ही ना, क्योंकि ये सरकार का ही तो लूप है। आप पढ़ाई कहाँ तक की? आप? मैंने बीएससी कर रखी है। बीएससी करने के बाद मैंने यूपीएससी की 1 साल तैयारी की, टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन की, पर कुछ मेरे निजी कारणों से, घर की ऐसी स्थिति के कारण मैं तैयारी पूर्ण नहीं कर पाया। फिर उसके बाद मैंने राजस्थान के कुछ एग्ज़ाम दिए, जिसके कारण नॉर्मलाइजेशन के नाम पर, अपने रिजल्ट के अंदर बहुत सारी गड़बड़ियों के नाम पर ऐसी धांधलियाँ हुई कि उसके बाद मेरे को अंततः ये फैसला करना पड़ा कि अब पढ़ाई छोड़ दें, क्योंकि युवा की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। और एक पिता, एक माता कितनी आस लगा के वो एक साल देते हैं कि 1 साल और पढ़ ले बेटा, 1 साल और पढ़ ले बेटा, जबकि घर की स्थितियां ऐसी नहीं है, और वो खुद पढ़ते मेरा जैसे मेरी अभी उम्र 23 साल है, तो मैंने अपना जो भी मेरे पापा का स्टार्टअप था वो कैरी ऑन कर दिया और अच्छा चल रहा है और सब कुछ ठीक है। किस तरह का स्टार्टअप है? अपने मेरे बिजनेस है मिरर का,
ठीक है, और घर का ही पापा ने स्टार्ट किया था, और बिजनेस है तो उस हिसाब से मैंने कहा कि भाई अब पढ़ाई हो गई, मैं अपने बिजनेस करता हूँ और की तैयारी छोड़ दी है, अब बिजनेस। बिजनेस में आ गया। और बिजनेस यहाँ कोई ऐसी अनिवार्यता थोड़ी है कि नीट दिया हो या देने वाले हो तभी आना, कोई भी आ सकता है। ना 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 ना, सारे जो भी यहाँ पे दरअसल वही लोग आ रहे हैं जो कि चाहते हैं कि सरकार जवाबदेह बने। आपको याद होगा जीडी अग्रवाल का नाम, 111 दिन उन्होंने भूख हड़ताल की थी। किस लिए की थी? गंगा नदी को साफ करने के लिए। गंगा नदी को साफ करने के लिए उन्होंने 111 दिन भूख हड़ताल करके जान गंवा दी। तब प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया था। तो ये दिखाता है हमारे प्रधानमंत्री कितने निष्ठुर हैं, उनमें दया होती है अगर थोड़ी बहुत भी। दया की बात नहीं, ये तो सही बात थी, नदी साफ होनी चाहिए तो आना चाहिए था ना, पर नहीं आते हैं। किसान किस तरीके से आंदोलन कर रहे थे, तब कहीं जाके प्रधानमंत्री जी ने कुछ रिफॉर्म्स किया, जो रिफॉर्म तो आप मेरे को तो ये आंदोलन जो चल रहा है ना, वो ये जब तक बहुत बड़ा नहीं होगा तब तक ये सरकार कान में तेल डाल के बैठी रहेगी। बड़ा कैसे होगा आंदोलन? बड़ा जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जैसे मैंने अभी कहा ना, प्रभावी लोग जब इससे जुड़ना शुरू होंगे, जैसे सोनम वांगचुक जुड़े, जैसे विकास दिव्य कीर्ति सर अगर इस आंदोलन से जुड़ते हैं। विकास दिव्य कीर्ति सर कितने छात्रों को पढ़ाते हैं, आज उनके ही तो छात्र मर रहे हैं। वो नीट की बात नहीं है, छात्र हैं वो, नीट का हो चाहे यूपीएससी का हो चाहे किसी का, वो है छात्र, युवा है देश का, वो संसाधन है देश का। उनकी वजह से आज एक जागरूक अभ्यर्थी, एक जागरूक शिक्षक का निर्माण करता है। तो जो जागरूक अभ्यर्थी आज खत्म हो रहे हैं ना, तो धीरे धीरे ये भी खत्म हो जाएंगे, ये लोग भी खत्म हो जाएंगे उनके साथ साथ, क्योंकि शिक्षा से मोह भंग ही हो जाएगा। फिर कहना चाहते हैं क्या नाम है आपका? मैं अभिषेक हूँ, महाराष्ट्र से आया हूँ। अच्छा, हिंदी बोल लेते हैं मराठी में? नहीं, मैं हिंदी बोल लेता हूँ अच्छे से। ठीक है, बताएं साहब क्या कहना चाह रहे थे? सर, हम इस प्रोटेस्ट के लिए इसलिए आए, सिर्फ नीट का मुद्दा नहीं है। नीट से 20 लाख स्टूडेंट है, उनसे हजारों लाखों परिवार जुड़े हैं, उन सब का मुद्दा है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि युवा शक्ति ही देश की शक्ति है, युवा शक्ति के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, तो वो राष्ट्र के निर्माण में कैसा योगदान दे सकती है। मुझे एक बात बताइए, आपका नाम क्या है और आप करते क्या? मैं अभिषेक शेलकर हूँ, एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, और मास्टर चल रहा है मेरा पॉलिटिकल साइंस में। संस्थान बता सकते हैं किस मतलब ऑर्गेनाइजेशन से? हाँ, एक हमारा लोकल का संगठन है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट स्ट्रगल एक्शन कमेटी, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र। आपको NSUI, ABVP कोई सपोर्ट करता है या आप अलग? नहीं, हमारा इंडिपेंडेंट संगठन है जो फुले शाह अम्बेडकर के विचारों से हम काम करते हैं। तो क्या लगता है कि प्रोटेस्ट तो शुरू हुआ 6 तारीख को, पहले जंतर मंतर, फिर अलग अलग शहरों में, नागपुर में भी हुआ, महाराष्ट्र में, हाँ पुणे में भी हुआ, तो क्या लगता है कैसे हर बार ऐसे ही प्रोटेस्ट करने से बदलाव आएगा या कुछ और करना पड़ेगा? प्रोटेस्ट करने से बदलाव तो ज़रूर आएगा, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ नीट के बच्चों का नहीं है, अन्य परीक्षार्थियों की प्रॉब्लम है। इसके पहले UGC नेट का भी पेपर फूटा था, तो इसमें बदलाव ज़रूर आएगा, क्योंकि कॉन्शियसनेस बढ़ेगी और इससे सरकार पर प्रेशर क्रिएट होगा, और इसके बाद जो पेपर होंगे उसमें वो ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाएगी, ऐसा लगता है हमें। क्या है भैया ये बताएं क्या? जो अभी डिफरेंट एग्जाम की बात कर रहे थे सर, नीट। फर्स्ट दे केम फॉर नीट, फिर क्या है, देन दे केम फॉर नेट एग्जाम की बात है, देन UPSC, देन TR4, देन CBSE, देन SSC, देन CUET, UG, यू कुड बी। ये डिफरेंट एग्जाम है सर, जिससे पूरे इंक्लूड करके लगभग बढ़िया से सांस लो, मैं अभी पीता हूँ, आप सांस ले लो एक बार बढ़िया से। अब बताओ क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम संजीव कुमार है। संजीव, कहाँ से आए हो? मैं आया हूँ जौनपुर से। जौनपुर, उत्तर प्रदेश। यस सर। स्टूडेंट हैं आप, पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं? मैं अभी स्टूडेंट ही हूँ सर। कितने कौन सी क्लास में पढ़ते मैंने अभी 2025 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। साल भर से एग्जाम की तैयारी कर रहा। का एग्जाम? गेट। गेट का तैयारी है? हाँ, गेट का नाम नहीं है। चलो अभी सुरक्षित है मामला, सुरक्षित नहीं, कंप्रोमाइज है सर। आपने 2025 तक एग्जाम में होता था सर, आई वेरिफिकेशन और थंब वेरिफिकेशन होता था। 2026 के एग्जाम में आप केवल एप्लीकेशन नंबर बताइए, जाकर अपने सीट पे बैठ जाइए। मतलब ये समझिए कि एग्जाम की जगह मेरे जैसे अगर दिखने वाले बंदा भी मेरे जगह एग्जाम दे के आ सकता है, कोई भी बैठ के। ऐसा मतलब कोई भी चेकिंग नहीं, कोई भी मतलब ये वेरिफिकेशन नहीं गेट के एग्जाम में सर।
जिसकी वजह से आपने गेट के एग्जाम में देखा होगा कि इस तरीके से जो मतलब टॉप रैंकर्स थे, टॉप 20, टॉप 100 के अंदर जो बच्चे थे सब गायब थे। कहाँ थे सर पता नहीं चला। एक गलती से जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चे का पता चला बाद में। बहुत नारे लगाए हैं आपने, हैं आवाज़ आपकी जो है प्रभावित हो गई है। अच्छा एक बात बताइए, क्या चाहते हैं, मतलब यहाँ गुस्सा दिख रहा है आप में, सोल्यूशन किस तरह का सोल्यूशन चाहते हैं, क्या होना चाहिए? सर देखिए, सरकार होती है, सरकार चुनी जाती है। अब बीइंग एज ए स्टूडेंट हम इतना अच्छा सलाह नहीं दे सकते जितना सरकार को खुद सोचना चाहिए। सरकार में मान लीजिए कि आपको मौका मिला है सलाह देने का और आपका वीडियो देख रही है सरकार, क्या चाहिए? सबसे पहले मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि एग्ज़ाम लीक हुआ है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अकाउंटेबिलिटी लें। ऐसे सरकार में ऐसे में क्या हो रही है, इतनी बेशर्मी आ गई है कि मतलब कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता सर। जैसे क्या होता है ना, पहले बदनामी से लोग डरते थे, आजकल कुछ भी किए जा रहे हैं, बदनामी की कोई डर ही नहीं है इनके पास। क्या डर है सर? कौन से डर? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? कंट्रोल में ये सब चीज़ इनके में है। इलेक्शन कमीशन इनके कंट्रोल में है, ईडीसी भी इनके कंट्रोल में है, अदर सिस्टम इनके कंट्रोल में है। ये तो चुनाव से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लोग हुई सरकार है ना, चुना कौन है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ किस तरीके से चुनी जाती है। चुनाव जो होते थे इस समय किस तरीके से चुनी जा रही है, किस तरीके से आ रहे हैं, किस तरीके से तो मरोड़ के अपने जमीन बेच के अपनी सरकार बना रहे हो। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, किसी से छुपा नहीं है। ठीक है, चुनी हुई सरकार एक कितनी है वो सबको पता है, खुद ये जानते हैं, खुद डरते हैं। इनके नेता विधायक जाते हैं अगर चुनाव के लिए तो मार के भगाए जाते हैं। तो वोट कौन इनको दे रहा है, इसकी जानकारी कीजिए। तो दे रहा है ना, कौन दे रहा है? तो मैं कह रहा हूँ इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है ना इसके लिए, चेक करें कौन जिम्मेदार है सर। मतलब एक ऐसा आरोप हमेशा जो पक्ष की ओर से लगता है, जब विपक्ष कहता है कि सारी मशीनरी लगा देते हैं सत्ता वाले, तो फिर सत्ता पक्ष कहता है कि भाई ऐसा ही होता तो बाकी कुछ जो चुनिंदा राज्य हैं वहाँ भी हमारी सरकार हो। नहीं, डेमोक्रेटिक भी इनको जिंदा रखना दिखाना है ना। ऐसे कैसे सब में अगर ये पूरे 29 स्टेट में अपनी गवर्नमेंट अगर बना लेंगे तो उजागर हो जाएगा कि हो गया सब। ये दिखाना भी चाहते हैं ना कि अभी डेमोक्रेटिक अभी जिंदा है, अभी डेमोक्रेसी इंडिया में। तो शो ऑफ करने के लिए तो कुछ रियायत देंगे ही बस। आपकी बात का सार ये है हाँ। कि अकाउंटेबिलिटी तय हो, अकाउंटेबिलिटी तय हो सर, और जितने भी हो रिस्पॉन्सिबल हो। मतलब इतने एग्जाम टोटल मिला के 1 करोड़ से ऊपर के बच्चे मानसिक प्रताड़ना से झेल रहे हैं। केवल 1 साल की बात नहीं है सर, आगे जैसे हमारे जूनियर्स आएंगे तैयारी करने के लिए, किस मोटिवेशन से तैयारी करने आएंगे सर? किस मोटिवेशन से तैयारी करेंगे कि आज हम तैयारी करें, कल के तैयारी करने के बाद कोई और एग्जाम कोई और लीक हो जाए? किस जौनपुर से 1 करोड़ की बात नहीं है, आगे फ्यूचर आने वाले जितने एग्जाम है। जाहिर से बात है। जौनपुर से आए, बता क्या है, घर पे जा रहे हैं प्रोटेस्ट? पता है सर, बोले पेरेंट्स को पता है। क्या बोले? बोले ठीक है अपना ध्यान रखना बस। मुझे कोई डर तो नहीं था कि यार कहाँ जा रहे हो यार, इतना भीड़ भड़का? नहीं, तो डर तो हर फैमिली को लगता है इस तरीके के, कब कहाँ हुड़दंग मच जाए, कब कहाँ ये सब। लेकिन जैसा कि यहाँ पर लोगों को ये शांति के लिए बुलाया जाता है, तो उस तरीके से तो मतलब बता जाते हैं कि सावधान रहेंगे, जो भी होगा देखी जाएगी। लेकिन अगर अपनी आवाज़ दबाएंगे तो कब तक ऐसे दबते रहेंगे सर, कब तक शांत रहेंगे? कुछ बता रही थी, बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम है, मैं वाराणसी से आई हूँ। इन्हीं के आप लखनऊ इको गार्डन वाले में गए थे? मैं भी गई थी, वहाँ पे भी आपने भी तो मेंशन किया कि रजत पांडे हमारे साथी पहुंचे। उनसे मुलाकात भी हुई थी, बात भी हुई थी। वो बोल रहे थे बहुत अव्यवस्थित है। मैंने बोला बहुत नेचुरल है, प्रोटेस्ट में तो हो जाता है थोड़ी बहुत चीज़ें। तो हम लोग वहाँ भी अपनी आवाज़ उठाने गए थे। यूपी से हम लोग दोनों लोग, यूपी की स्थिति ठीक नहीं ऐसा लग रहा था कि ये प्रोटेस्ट वाली परंपराएं बीते कुछ सालों में खत्म हो गई या फिर से जिंदा हो रही हैं, या होते रहे लेकिन कभी इतना बड़ा मुद्दा नहीं बचा? हाँ, खासकर युवाओं के तरफ से। वो पिछले वाला जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ था भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्ना आंदोलन, उसके बाद मुझे लग रहा है कि ये अब जो युवाओं का हो रहा है आंदोलन, वो उसके बाद एक बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन है और ये रुकेगा नहीं मुझे लग रहा है, क्योंकि युवा जो है बहुत ज़्यादा दुखी है। आप कुछ कह रहे थे, क्या नाम भाई आपका? बस 1 मिनट लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यप्रकाश यादव है। कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली विकासपुरी से। अच्छा, जी। क्या कुछ कह रहे थे? मैं अभी वही कह रहा था कि मैं जस्ट भूल गया क्या कह रहा था मैं अब कह रहे थे, मैंने आपसे पूछा कि क्या बीते कुछ महीनों में या सालों में ये पैटर्न खत्म हो गया था क्या प्रोटेस्ट वाला, या अचानक? हो तो रहे थे प्रोटेस्ट, हर जगह हो रहे थे। अभी जैसे हांसी में हो रहा है, हरियाणा में प्रोटेस्ट हो रहा है, इससे पहले भी प्रोटेस्ट हो, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो कवर ही नहीं करती इसको, क्योंकि आज भी जो मोस्ट ऑफ द जनरेशन है, जो हमारी एल्डर जनरेशन है, वो टीवी पे ही रहती है। क्यों कवर नहीं करती मेन स्ट्रीम मीडिया? वो तो सबको पता है, आप लोगों को नहीं, थोड़ा बताइए। क्या सत्ता की गुलाम है वो लोग?
उन पैसा आता है वहाँ से, कोई भी एक वो लोग झाल मूड़ी पे डिस्कशन करते हैं इन सब चीज़ों पे। स्टूडेंट पे एक भी कोई भी चैनल कवर नहीं कर रहा कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। आप अभी चैनल खोलो, कोई भी एक भी चैनल इस पे कवर नहीं कर रहा, या फिर कोई आया तक नहीं है यहाँ पे उन चैनलों से जी। और जो आते भी हैं वो सिर्फ खराब करने आते हैं प्रोटेस्ट। कैसा खराब? हाँ मतलब उल्टे से पूछेंगे कि अगर मान लो कि तुम क्यों पूछ रहे थे नीट का फुल फॉर्म बताओ। यूपी जब हम लोग गए थे तो वहाँ पूछ रहे थे कि शिक्षा मंत्री का नाम बताओ, नीट का फुल फॉर्म बताओ, यूजीसी का फुल फॉर्म बताओ। तो ठीक है, पता होना चाहिए। ये जो लोग हैं वही इंटरव्यू करके ज्वाइनिंग दे रहे थे आप लोगों का, फुल फॉर्म वगैरह पूछ के? नहीं तो इंटरव्यू में होता है ना सब है। मुद्दा भटकाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए कि ये जो आए हैं सीजेपी के प्रोटेस्टर, कॉकरोचेज, या आज की जो जेनजी है वो एजुकेटेड नहीं है, वो बस हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं, इनको कुछ पता वता है नहीं, बस आ जाते हैं। तो बात बताइए, ये जैसे कई बार हमने वीडियो देखे, नीट का बताओ, सीबीएसई का बताओ, इसका बताओ, तो जब अगली बार नेक्स्ट टाइम में जब प्रोटेस्ट में जाते हैं तो क्या एक बार गूगल कर लेते हैं कि चलो उसको एटलीस्ट ये करेगा तो बता ही देंगे? हाँ, तो पता तो होना चाहिए। कई बार होता है ना, जैसे अगर इनका कोई मसला नहीं है नीट से और उनको नहीं पता नीट, कोई गलत बात नहीं है नीट का बारे में जानकारी होना, मतलब कोई अपनी अलग तैयारी कर रहा है। हाँ ठीक है, आपकी बात सही है, पता होना चाहिए। और 1% को नहीं भी पता है, मान लीजिए भूल गया इंसान, तो लेकिन इंटेंशन पता चल जाता है। जैसे पत्रकारों का, जैसे ये भी बता रहे थे कि जब वो गोदी मीडिया आती है तो उनके सवाल, क्योंकि वो लगातार ऐसे पूछे जा रहे, जैसे मैं खुद इस चीज़ का गुप्तभोगी शिकार हूँ, तो वो मुझसे पूछे जा रहे थे नीट का बताओ, तो जब मैं बता दे रही थी उनको शांति नहीं पड़ रहा था। वो बोल रहे अच्छा अब यूजीसी का बताओ, अब यहाँ यूपी में हो तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हो, तो यहाँ के कौन है शिक्षा मंत्री, मैंने बताया उच्च स्तर के, तो उन्होंने बताया नहीं निम्न स्तर वाला बताओ। तो मतलब वो पूछे ही जा रहे हैं, मतलब जीके का सवाल पूछने आए हो या फिर मैंने कुछ वीडियोस ऐसे देखे जिसमें जेंजी भी थोड़े से एडवांस हैं, वो उल्टा काउंटर करके रिपोर्टर से ही पूछा अच्छा तुम बताओ इसका बताओ। हाँ, तो हमारे भी तो जनता आ गई थी पीछे, जब मेरे से वो इंटरोगेशन कर रहे थे, तो वो पूछ रही थी कि तुम पत्रकारिता में तुम्हारा क्या रैंक है, भारत का क्या रैंक है, तुम बताओ, आए हो पत्रकार। लेकिन पता चल जाता है, इन्होंने बहुत सही पॉइंट बोला कि बड़े बड़े मीडिया चैनल जो मतलब सत्ता पक्ष को सपोर्ट करते हैं वो नहीं दिखेंगे, अगर आएंगे भी तो मुद्दा भटकाने का उनका एम रहेगा। और ऐसे ग्रुप भी आते हैं जो उल्टे सीधे नारे जैसे लगाते हैं, वहाँ पे भी आए थे जो एक सिचुएशन मान के चलते हैं, आप कह रहे हैं कि ऐसे ग्रुप आते हैं, मेन स्ट्रीम दिखाता नहीं है, सरकार अकाउंटेबिलिटी लेते नहीं है, सोल्यूशन क्या है फिर जब ऐसा होता रहेगा? सोल्यूशन कुछ लगता है, समझ में आता है कि अच्छा ये तो चलता ही रहेगा, तो सोल्यूशन आखिरकार है क्या? अच्छी बात तो ये है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हर एक नागरिक अपना जैसे जो भी चीज़ें हैं वो बना के डाल रहे हैं, तो ये आंदोलन तो रुक नहीं सकता। इसका लिमिट मतलब ऐसा नहीं है कि आज का जो जनता है वो निर्भर है बड़े बड़े मीडिया चैनल्स पे। बताइए। इसका एक बेटर सोल्यूशन ये है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज होता है, वहाँ पे होता है सिटीजन फंडेड जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं, मतलब वो भारत में भी बहुत सारे ऐसे। हाँ लेकिन उनको टोटली हाईजैक कर रखा है, क्योंकि उनकी जो फंडिंग आती है, जो पैसे आते हैं उनको चलाने के लिए, वो भी गवर्नमेंट से आते हैं। लेकिन आप जर्मनी में देखोगे तो वहाँ पे पर सिटीजन उनके जो पर्सनल टैक्स होता है उसमें से कट होता है कि इतना इसमें से कट जो है वो मीडिया हाउस को जाएगा। इससे ये होता है कि फिर मीडिया हाउस को पैसे का डर नहीं होता, उनको पता होता है कि हमारी सैलरीज आ जाएंगी। लेकिन अभी जैसे डीडी न्यूज़ है, अगर ये क्या वो चैनल से ही गवर्नमेंट ही इनको फंडिंग देती है, उनको फंडिंग काट देगी, ये लोग काट देंगे। तो इसीलिए, और जो बड़े बड़े न्यूज़ आउटलेट्स हैं वो भी बिजनेसमैन लोगों ने खरीद रखे हैं। अभी तो इतना सूचना क्रांति हुई है, जो मतलब ये क्रांति आई है सोशल मीडिया क्रांति, इनका पॉइंट बहुत अच्छा है। लेकिन अब तो हम लोग बहुत ज़्यादा आगे हैं एडवांसमेंट में, टेक्नोलॉजी के। अगर ये निर्भर नहीं करता, अगर हमें किसी तक आवाज़ पहुंचानी है या इस आंदोलन को दिखाना है, तो हम मीडिया पे आजकल के ज़माने में निर्भर नहीं है इतना ज़्यादा। मतलब हम लोग टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड हो चुके हैं। यही वजह है कि हर आदमी के हाथ में मुझे सेल्फी स्टिक और माइक भी दिख रहा है। बिल्कुल, सब लोग अपना रिकॉर्ड करके अपने सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। आप जाएंगे घर पे, जो सब तक सूचना पहुंच रही है, जो लोग घर पे सिर्फ चैनलों के माध्यम से नहीं, एक एक इंडिविजुअल जो जागरूक है, जो यहाँ आया है, उनके चैनलों के माध्यम से। तो आपका सवाल और इनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा था, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल का जो ज़माना है वो मीडिया पे निर्भर नहीं है, हर एक नागरिक अब मीडिया है। चलिए ठीक है, कर लें आपसे बात। कहाँ है संविधान हाथ में लिए हैं? इस सरकार के खिलाफ सुरक्षा का काम करता है ये। अच्छा, ये प्रोटेक्शन है। सरकार की जिम्मेदारी थी संविधान की इम्प्लीमेंटेशन। अनफॉर्चुनेटली सरकार से सुरक्षा भी हमें लगता है कि प्रोटेक्शन की तरह लेके जा रहे हैं। क्या कहता है संविधान जो सरकार मान नहीं रही है? सरकार संविधान कहता है कि हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 है, वहाँ पे आप
फ्रीडम ऑफ स्पीच में, और वही राइट टू असेंबल भी है विदाउट आर्म्स। कि आप सरकार जब पेपर लीक करवाए, सरकार जब बच्चों के पेपर ना करा पाए, जिसकी वजह से हज़ारों बच्चे सफ़र करें और कितने लोग जाने चली जाएं, उसकी वजह से उन परिवारों की जो सफरिंग्स हैं उसके लिए आवाज़ उठाइए और सरकार से सवाल करिए, अकाउंटेबिलिटी मांगिए। जो सरकार भूल चुकी है शायद इन 12 सालों में, मुझे लगता है कि अकाउंटेबिलिटी शब्द ही गायब होता जा रहा है इस देश से। तो वही उसी के लिए मैं भी यहाँ पे आया हूँ। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट ऑफ लॉ हूँ, LLM कर रहा हूँ। अच्छा, जी, यहीं दिल्ली से हैं, बाहर से हैं? दिल्ली से। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। अच्छा जी। यहाँ दिल्ली से पढ़ाई कर रहे हैं? जी अच्छा, तब तो कॉन्स्टिट्यूशन तो आपने एकदम रटा ही है जी, साथ स्टूडेंट में। ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, मुझे लगता है कानून की पढ़ाई तो हमेशा हम स्टूडेंट ही रहते हैं। तो क्या लगता है बाकी लोग ये हमारी जो किताब है जिससे देश चलता है वो ये खोलते भी नहीं है क्या? खोलते होते तो पता चलता। देखिए, मुझे लगता है कि किताब खोलने से ज़्यादा बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि संविधान को समझ नहीं पा रहे। मुझे लगता है लोग, उसका एक कारण है कि जैसी सरकार होगी वैसा संविधान होगा। जिस तरह की सरकार अच्छी होगी तो संविधान अच्छा होगा, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सरकार पे काफ़ी हद तक निर्भर है। चाहे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी की हम बात करते हैं, बट वो सरकार तक कितना कंपेयर है, क्योंकि जुडिशरी और सारी चीज़ें किस तरीके से सरकार चलाती है। तो इसलिए संविधान को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग आज सफ़र कर रहे हैं, नीट स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं वो भी सरकार की अकाउंटेबिलिटी पे बहुत सारे मुद्दों पे खामोश रहे होंगे। आज उन पर आई है तो शायद कहीं बोल रहे होंगे। तो समझना पड़ेगा, जो आज किसी पे आई है वो किसी पे भी आ सकती है, और ये संविधान प्रोटेक्ट करेगा। बताइएगा, थोड़ा व्यक्तिगत सवाल है, मास्क पोल्यूशन की वजह से लगा है या कि स्क्रीन पे आना नहीं है चेहरा ऐसा? नहीं, यूं ही मैं हमेशा दिल्ली में रहता हूँ तो आदत हो गई है। पोल्यूशन के बाद हमारी आदत हो गई है। अगर पोल्यूशन होता भी तो सरकार कहाँ मानती, क्या अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती कि AQI तो बढ़ा ही नहीं है। ये तो बाहर की फॉरेन जो है देश पे वो हो रहा है कि AQI भी बाहर से आ रहा है। अच्छा, क्या नाम है भाई आपका? दिलशाद। अच्छा, दिलशाद आए हैं जम्मू से? जी।